Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel, and now we will talk about the last part of the flower, that is what? Gynoecium. पहले 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए अब गायनोसियम के बारे में बात करते हैं. पहला तो ये गायनोसियम, इट इज़ ए व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो अल्टीमेटली क्या है? ओवा, एग सिंथेसाइज करता है. ठीक है, ओके. इस पार्ट को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड दी कार्पल. कई बार हम इसको पिस्टिल भी बोलते हैं. ठीक है, कार्पल और पिस्टिल. इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक कार्पल के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं. क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. देखते हैं कैसा रहता है इसका स्ट्रक्चर. इट्स लाइक दिस वन. ये पूरा ऐसा रहा और नीचे स्वेलन पार्ट होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो क्या है? इट्स एक्ट एज अ एंकर, मतलब एक स्पेस है जहाँ पर आकर पोलन ग्रेन आते हैं और यहाँ पे आके सेटल डाउन होते हैं. ठीक है, ये क्या है? स्टाइल, जहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रैवल करते हैं पोलन ग्रेन और अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँचते हैं? ओवरी में पहुँचते हैं और यहाँ पे आके किससे? एग से जाकर फर्टिलाइज हो जाते हैं. इस ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो अलग अलग उसका अरेंजमेंट होता है. ओके, ये ओव्यूल के अलग अलग अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं. तो इस वीडियो में हम प्लेसेंटेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं, एज वेल एज पूरा गायनोसियम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ दीज कार्पल देयर आर 2 टाइप, मोनो कार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी. ठीक है, मोनो में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? एक ही कार्पल प्रेजेंट है और इसमें क्या है? मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट इन दिस कंडीशन. ठीक है, नाउ मल्टी कार्पलरी इज अगेन ऑफ 2 टाइप. अब अगर कार्पल ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उनके अरेंजमेंट अलग अलग होंगे. एक तो होगा दे आर एपोकार्पस, मतलब कि क्या है कि इसमें जितने भी कार्पल्स हैं सारे क्या है? एक दूसरे से फ्री कंडीशन में. जबकि दूसरा है सिनकार्पस. ठीक है, यानी कि ये क्या है? सारे फ्यूज कंडीशन में. इसमें जितने भी कार्पल्स हैं वो सब क्या है? फ्यूज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एपोकार्पस में एग्जाम्पल क्या आता है? लोटस, रोज, मिकेलिया बहुत आपके एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यू विल गेट दिस डायग्राम ऑफ मिकेलिया. एंड सिनकार्पस में क्या आता है? लाइक पेपेवर, हिबिस्कस. ठीक है, इसके के अलावा क्या हुआ? मस्टर्ड, टमाटोज. अगर मैं इन दोनों का थोड़ा सा रफ डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो कैसे होगा? लाइक मैं अगर मिकेलिया का डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पे ये सब क्या है? मल्टी कार्पिलरी है, बट एक दूसरे से क्या है? फ्री है. दे ऑल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें कोई जॉइंटेड नहीं है ये. ठीक है, इट्स लाइक दिस वन. इस तरह से अरेंज रहता है. अगर मैं सिनकार्पस बताऊं तो सिनकार्पस में अगर मैं हिबिस्कस का आपका एग्जांपल लूं तो देखो यहाँ पे सारा स्टाइल एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है. ठीक है, और अब क्या है? बस यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? स्टिग्मा. इस तरह से समझ में आया? इस तरह से अरेंजमेंट रहता है मल्टी कार्पलरी का, जो क्या है? सिनकार्पस कंडीशन में होती है. हिबिस्कस या दूसरे प्लांट का भी देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड? ये समझ में आया? अब क्या होता है? जो ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ये ओव्यूल्स क्या होते हैं? ये प्लेसेंटा ओव्यूल्स. इसके ओवरी के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? ओव्यूल्स प्लेसेंटा का ओवरी के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन. क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन. ओके, अभी अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. उसके बेसिस पे प्लेसेंटेशन इज ऑफ 6 टाइप, जिसके बारे में हम डिटेल में इंडिविजुअली बात करेंगे. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेसेंटेशन. चलिए देखते हैं वन बाय वन इनको लेते हैं. इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ओव्यूल्स जब
फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मतलब अल्टीमेटली ओव्यूल्स क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो जो भी आप फ्रूट खाते हो जिसमें जो भी आपको सीड होते हैं, दोज आर ऑल ओव्यूल्स। और जो ओवरी है वो एक्चुअली क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, जिसको हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। मार्जिनल, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओवरी मोनोकार्पिलरी होती है, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, एक कार्पल होता है या एक से ज़्यादा कार्पल होते हैं। तो पहले तो ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि अरेंजमेंट कैसे होता है ओव्यूल्स का। तो पहले तो ये क्या है, इट इज़ ए मोनोकार्पिलरी, प्रेजेंट होता है पी में। बट इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम बोलते हैं रिज। क्या बनाता है ये, क्या बनाता है, प्लेसेंटा जो है ये ऐसा रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके ऊपर क्या होता है, सारे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। इट्स लाइक दिस, समझ में आया, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बनता है और सारे ओव्यूल्स इस रिज के ऊपर ही लाइन से अरेंज होते हैं। और क्या बनाते हैं, सारे ओव्यूल्स कितना, 2 रोज बनाते हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी भी पी का आप फ्रूट उसको देखेंगे तो उसमें 2 रो मिलती है। ठीक है, तो 2 रोज बनाते हैं और इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एक्साइल। एक्साइल पहले तो ये किस में प्रेजेंट होता है, एक चीज आप ध्यान रखना, मोनोकार्पिलरी मार्जिनल में और बेसल, इन दोनों में ही सिर्फ मोनोकार्पिलरी होता है, बाकी सब में क्या होते हैं, मल्टी कार्पिलरी, मतलब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ए मल्टी कार्पिलरी। मल्टी में भी फिर 2 कंडीशन अराइज होगी, अगर मल्टी होगा या तो एपोकार्पस होगा या सिनकार्पस, या तो सारे कार्पल्स फ्री होंगे या सारे कार्पल्स फ्यूज होंगे। यहाँ पे क्या है, दे आर सिनकार्पस, सारे जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म आता है मल्टीलोक्यूलर। इसका मतलब क्या होता है, सी जब उसके अंदर हम बात करते हैं ओवरी के अंदर, तो ओवरी के अंदर फर्दर पार्टीशन की वजह से क्या होते हैं, चैम्बर्स बन जाते हैं, और ईच चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूलाई। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे ये बनता है चैम्बर। सी इस तरह से ओवरी के अंदर ये चैम्बर बन गए, और यहाँ पे इसके कहाँ, ओव्यूल्स इसके सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल हो गया, यहाँ सेंट्रल एक्सिस पे क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। इट्स लाइक दिस। और इसका मैं अगर आउटर कवरिंग बनाऊँ तो इट विल बी लाइक दिस। समझ में आया, ये क्या हो गया। इसको कैसे पता करोगे, जैसे कि आपने टमाटो लिया तो उसको आप ऐसे थिन स्लाइसेस कट करोगे और उस स्लाइस को अगर देखोगे तो आपको ईजिली दिखेगा, क्योंकि चाइना रोज या टमाटोज में देखेंगे तो उन, और लेमन में, इनमें थिन स्लाइस में देखेंगे तो आपको इस तरह का ही अरेंजमेंट। सो दिस ईच चैम्बर इज कॉल्ड दी लोक्यूल्स, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, लोक्यूलाई। समझ में आया, लोक्यूल्स, ईच चैम्बर इज कॉल्ड लोक्यूल। ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, पेराइटल। अगेन इट इज मल्टी कार्पिलरी, दे आर सिनकार्पस, सारी जुड़ी हुई है आपस में, एंड दे आर यूनिलोकुलर, मतलब कि पूरा ही सिर्फ एक ही चैम्बर बना हुआ है, फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है चैम्बर में। देखते हैं इसका कैसे अरेंजमेंट होता है। सी अब इसका अरेंजमेंट इस तरह से एक ही चैम्बर बन गया, बट इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ, इस चैम्बर की इनर वॉल पर अरेंज होते हैं, लाइक दिस। इस तरह से दिख रहा है, तो इस तरह से ये सारे ओव्यूल्स अरेंज हो गए, एंड दिस इज द फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ। तो देख रहे हैं इसमें एक ही चैम्बर है, ओव्यूल्स क्या है, इसकी वॉल पर, इनर वॉल पर अरेंज है। एग्जाम्पल क्या है, लाइक मस्टर्ड, आर्जिमोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है फ्री सेंट्रल। फ्री मतलब कि ये किसी भी वॉल से कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं रहते हैं, ओव्यूल्स के बारे में बोल रहे हैं। फर्स्ट इट इज मल्टी कार्पिलरी, अगेन दे आर सिनकार्पस, यूनिलोकुलर, लोका इसमें भी एक ही प्रेजेंट होता है। अभी अरेंज कैसे होता है, इट्स लाइक दिस, वेरी सिंपल।
देखिए ये तो उसका एक लोक्यूल्स बन गया। नाउ ओव्यूल्स दे आर अरेंज एट द सेंट्रल एक्सिस, ना इट्स लाइक दिस, इस तरह से सेंट्रल में। तो ये क्या है, किसी के साथ अटैच नहीं है, दैट इज वाई इट इज फ्री सेंट्रल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, प्राइमरोज एंड डायंथस। क्या है, प्राइमरोज एंड डायंथस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन इज बेसल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मोनोकार्पिलरी, तो सिनकार्पस वाला तो क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पर। नेक्स्ट इज इट इज ए यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ओव्यूल्स जो है वो इस ओवरी के बेस पर अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है, देखिए ये तो क्या हो गया, ओव्यूल हो गया, दिस इज द ओव्यूल, और यहाँ पे ये क्या है, ओवरी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बेस पर, यहाँ पे ये क्या है, बेस, यहाँ पर एक ओव्यूल अरेंज होता है। एग्जाम्पल इज मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, इसमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से रहता है। नेक्स्ट हम लेते हैं लास्ट वन, दैट इज सुपरफिशियल, इट इज मल्टीकार्पिलरी अगेन सिनकार्पस। ये ध्यान रखना, जितने भी मल्टीकार्पिलरी है वो सिनकार्पस ही है, कोई भी एपोकार्पस नहीं है। इट इज मल्टीलोकुलर, तो पहले तो हम इसका मल्टीलोकुलर देखते हैं। ये क्या है, कुछ इस तरह से मल्टीलोकाई बना लेता है, बहुत सारे लोक्यूल्स इसमें बन जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, मल्टीलोकाई बना, उसके बाद ये देखिए, ये तो मैंने पूरा एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें ओव्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, ओव्यूल्स अरेंज होते हैं जो लोक्यूलाई, जो ये चैम्बर्स हैं, इस चैम्बर्स के इनर वॉल पे अरेंज होते हैं, लाइक दिस, कि ये चैम्बर है, इस चैम्बर की वॉल है, और यहाँ चैम्बर की वॉल पर ही क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स अरेंज हो गए हैं या प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, सी। तो ऐसे बहुत सारा जगह 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 ओव्यूल्स अरेंज होंगे। ठीक है, सो लाइक दिस दे ऑल आर अरेंज। समझ में आया? ठीक है, कहाँ पे, लोक्यूल्स पे। एंड द एग्जाम्पल इज वाटर लिली। एक बेस्ट तरीका भी है इनको याद करने का, अगर आप हो सके तो ये डायग्राम आप बाय हार्ट लर्न कर लो। अगर डायग्राम याद रहेगा तो इसके बेसिस पे आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने ये डायग्राम लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज़ मोनो और मल्टी कार्पिलरी, ये सिनकार्पस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ आप बता सकते हो। देखिए इसमें बहुत सारे लोका है, तो इट इज़ मल्टीलोकुलर। ओव्यूल्स कहाँ है, सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है। यहाँ सिंगल यूनिलोकुलर, ओव्यूल्स कहाँ है, इनर वॉल पे प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्री सेंट्रल है, ओव्यूल्स फ्री रहते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल एक्सिस में। सिंगल लोकाई प्रेजेंट है, सिंगल लोकाई, यहाँ पे बहुत सारे लोकाई प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, वो लोकाई के सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट ना हो कि क्या है, लोकाई के किस में, लोक्यूल्स के किस पे, वॉल पे प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ द प्लेसेंटेशन इज देयर। ओके, सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any doubt, please put your query in the comment box. So thank you so much guys for watching this video.